नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे दिल्ली की सरकार की। हालांकि आज रविवार होने की वजह से छुट्टी है, परंतु जो सरकारें होती हैं जब उनको काम करना होता है तो वो रविवार या किसी अन्य वार को नहीं देखती। तो आपको जो बातचीत करना चाहते हैं वो ये है कि आज उन्होंने 1111 टैंकर पानी वाले वो चलाए हैं, जिसमें जीपीएस लगा हुआ होगा। और सरकार का ये कहना, ये क्लेम करना कि हम चोरी और बर्बादी रोकने के लिए इसको जीपीएस लगाकर ट्रैक करेंगे और ध्यान रखेंगे, जहां आवश्यकता हो, जहां पानी की बर्बादी ना हो और चोरी को भी रोकने के लिए सरकार ने इस टैंकर व्यवस्था को शुरू करने का आज श्री गणेश कर दिया है। ये टैंकर दिल्ली के उन इलाकों में पहुंचाए जाएंगे, जैसे हम नाम लें संगम विहार, जहां पानी की कमी रहती है। इन टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिससे उनको ट्रैक करने में, उनकी निगरानी करने में आसानी होगी। और जैसा कि सर्वविदित होता है, जहां बीजेपी की सरकार होती है तो राज्य के सीएम जो है वो सीधे उस काम का श्रेय जो है वो मोदी साहब को दे देते हैं, क्योंकि मोदी साहब के बिना उनकी सरकार आ नहीं सकती। मोदी साहब को आगे उनका चेहरा रखकर उन्होंने चुनाव जीता है, तो उन्होंने ये कहा है कि यह कदम पीएम मोदी के सभी को पानी समय पर मिले, इस विज़न को पूरा करने के लिए हमने ये टैंकर की शुरुआत की है। वैसे जो जल मंत्री हैं वो प्रवेश वर्मा साहब हैं। उन्होंने कहा कि जो कमांड सेंटर होगा वो अत्याधुनिक होगा, रियल टाइम निगरानी होगी। पानी की चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, पानी की बर्बादी ना हो। यहाँ के जल उपचार संयंत्रों WTP से उपलब्ध 1000 मिलियन गैलन प्रतिदिन जो है पानी लगभग 50% उपभोक्ताओं के पास टैंकर माफिया होने की वजह से नहीं पहुंच पाता था। तो इसका मुकम्मल पुख्ता इंतज़ाम किया गया है। इसका बड़ा कारण है कि हम या दिल्ली सरकार इस चोरी को रोकना चाहती है। यमुना की सफाई की कार्य की समीक्षा के लिए पिछले दिनों मोदी साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। उसमें इस समस्या का समाधान का निर्देश दिया गया था। दिल्ली सरकार ने सिर्फ जीपीएस वाले पानी टैंकर चलाने का निर्णय लिया था। अब क्योंकि पूरी दिल्ली में ये टैंकर घूमने वाले हैं और जल मंत्री साहब तो वैसे भी जमुना के साथ बहुत तरीके से जुड़े हुए हैं, तो ये उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि इस जल संकट को दूर करने के लिए और नागरिकों को समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, इसलिए उन्होंने बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड से इन जीपीएस लगे सक्षम पानी के टैंकरों को पूरी दिल्ली के लिए रवाना किया। अब जहां जल संकट होगा वहां से फ़ोन आएगा, तो ये टैंकर वहां संभव समय में पहुंचने का प्रयास करेंगे। जल संकट की स्थिति गंभीर है दिल्ली में। पीने का पानी पूरा नहीं है, पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति संभव नहीं है,
क्योंकि बहुत सारे इलाके हैं उनमें 30, 35, 40 साल पुरानी जो है वो कॉलोनी है, वहाँ पर पहले ये 8 इंची 4 इंची पाइप डाले गए थे, तो उनके अंदर जंग भी लगा हुआ है। तो इसलिए जहाँ गंदा पानी आ रहा हो, जहाँ सीवर का पानी मिक्स हो रहा हो, वहाँ इन टैंकरों को भेजने का प्रयास किया जाएगा। हर टैंकर में हाईटेक जीपीएस सिस्टम लगाया गया है जिससे उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकेगी। निगरानी के लिए अत्याधुनिक कमांड सेंटर भी बनाया गया है और सुनिश्चित किया गया है कि पानी निर्धारित समय और सही स्थान पर पारदर्शी तरीके से पहुंचे। अब पीएम साहब के विज़न को पूरा करने के लिए उन्होंने क्लेम भी किया कि हम निष्ठा से काम कर रहे हैं और सरकार हर बस्ती में, कॉलोनी में, मोहल्ले तक पानी पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। वो क्योंकि आपने इसको काम को किया है तो इसका श्रेय आपको देना और यह व्यवस्था करना कि यह समयबद्धता और जवाबदेही के साथ आप पूरा करेंगे, ये अच्छी बात है। इसके लिए आपको साधुवाद है। आज ये भी कहा गया कि टैंकरों की धांधली पर दिल्ली सरकार ने जो लगाम लगाई है, या अब जो लगाम लगेगी उससे दिल्ली के बाशिंदों को फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि सबको पता है दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, 40, 41, 42 टेम्परेचर आ चुका है। दिल्ली का टेम्परेचर किसी आने वाले वक्त में 46 डिग्री तक भी जाता है और पानी की जो डिमांड होती है वो दुगनी चौगनी हो जाती है। और उस समय जो टैंकर माफिया हैं वो पानी की बिक्री चोरी छिपे प्राइवेट तौर पर भी कर लेते हैं। इस वजह से इसका समाधान जो किया गया है, और दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि तापमान, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि तापमान बढ़ रहा है, भीषण गर्मी में पानी की डिमांड बढ़ जाएगी और ट्रीटमेंट प्लांट से 1000 मिलियन गैलन पानी से 50% दिल्ली जो है वो प्यासी रह जाती है। 50% दिल्ली को ही पानी मिल पाता है। रेखा गुप्ता जी की जो नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने कहा है कि हम आज यानी 20 अप्रैल को ये एक सौगात, बड़ी सौगात उन्होंने कहा है, ये दे रहे हैं। और उन्होंने इसको एक ऐसी फिगर रखी है 1111 जो शगुन वाली होती है, और उन्होंने आज पानी के टैंकरों का लोकार्पण भी किया। जल आपूर्ति को बढ़ाने की बात भी कही गई है और ये भी कहा गया है कि टैंकरों की संख्या और ज़रूरत पड़ने पर और बढ़ाएंगे और कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर निगाह रखेंगे। जीपीएस से ये लैस हैं। सरकार ने कहा है कि यह एक दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक कदम सिद्ध होगा। अब देखने वाली बात ये है कि जो बड़बोली बीजेपी है, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी ये अकेली महिला चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ तक वो इसके ऊपर काबिज हो पाएंगी, कैसे वो सुनिश्चित कर पाएंगी कि ये जो टैंकर है ये पारदर्शी तरीके से पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। तो इसके विषय में जो बातचीत है वो यही है कि उम्मीद कर सकते हैं, ये आशा कर सकते हैं। वाटर मिनिस्टर प्रवेश वर्मा टोल्ड दिल्ली गवर्नमेंट टू डिप्लॉय 1111 जीपीएस एनेबल्ड वाटर टैंक। तो ये जो कहा गया है, अब इसमें देखने वाली बात ये है कि कहाँ तक दिल्ली सरकार कामयाब होगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने शुक्रवार को भी कहा था कि दिल्ली के मौसम को देखते हुए शहरवासियों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और इसी वजह से उन्होंने ये जीपीएस डिवाइस वाले जो टैंकर हैं इनको लगाया गया है और आज उनको बुराड़ी निरंकारी भवन से रवाना कर दिया गया। अब आने वाले समय में निगाह रखनी पड़ेगी कहाँ पानी कम है, गर्मी कितनी बढ़ती है और इसकी जो सही एग्जीक्यूशन है वो कितना हो पाएगा।
ये तो समय बताएगा। या गर्मी कितनी बढ़ जाएगी, आपूर्ति हो पाएगी, साफ जल पानी मिलेगा, संयंत्र कितने अच्छे चल रहे हैं, कितने बढ़िया चल रहे हैं, कौन कौन से जल शोधन संयंत्र काम भी कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे, कितने की रिपेयर बाकी है। तो ये सारी चीज़ें आने वाला समय इसका जवाब देगा। परंतु हम उनको साधुवाद देते हैं और बधाई भी देते हैं कि उन्होंने ये काम किया है, और इसके लिए उनको दिल्ली की जनता की तरफ से हमारा चैनल जो है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट बधाई भी देता है, और ये आशा भी करता है कि जो आप कह रहे हैं वो अक्षरांश आप अपने शब्दों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये हमें सूचना देनी थी, तो हमने ये एपिसोड बनाया है। इसी के साथ हम इन शब्दों के साथ इसको समाप्त करते हैं, और ये आपको एक अपील भी करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मॉरल मेंटल तौर पर ताकत मिलती है, और हमें अपनी बात कहने का बेबाकी से मौका भी मिलता है। एक बात और कहना चाहूँगा, जो सज्जन हमारी चैनल से कोई उम्मीद करते हों, कोई उनकी रेक्टिफिकेशन हो, कोई सुझाव देना चाहें, कोई विषय बताना चाहें जिन विषयों पर हम चर्चा कर पाएँ, तो वो भी उनका भी स्वागत है। आमंत्रित मैं करता हूँ उनको कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।